हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो दिखने में साधारण से लगते हैं, आप सभी को आते भी हैं, आपने 5 से 7 बार उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है, फिर भी आप हर बार सेम अमाउंट ऑफ टाइम खर्च करके उनको सोल्व करते हो। भले ही आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम हॉल में उसको सोल्व कर रहे हो। एग्जाम हॉल जहां पर हर एक बीतता सेकंड आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है कि वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनको एक मेरे जैसा साधारण बच्चा बेसिक से कैसे सोल्व करता है, एक एडवांस अप्रोच जिसके पास है वो बच्चा कैसे सोल्व करता है, जैसे आप हो गए, या फिर उसी रेस में दौड़ता हुआ सुपर बाइक चलाने वाला बच्चा उसको कैसे सोल्व करता है। ठीक है, ये 17.5 घंटे की वीडियो है किंग ऑफ कैलकुलेशन की। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है हमें 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पूछा है 24,000 का, और रेट बताइए हमें 8% और दूसरे वर्ष की है 10%। तो एक बेसिक अप्रोच क्या होगी इसको सोल्व करने की, तो अपने पास प्रिंसिपल दिया है 24,000, पहले वर्ष का ब्याज 8%, तो ये 108 डिवाइडेड बाई 100, दूसरे वर्ष का 110 डिवाइडेड बाई 100, यहां तक आ गया अमाउंट। इसमें से हम अगर प्रिंसिपल 24,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना ब्याज। ठीक है, सब सोल्व कर सकते हैं इसको। हमने ये यहां से काट दिया, ये 2 यहां से काट दिया, अब इसको मल्टीप्लाई किया 88 और ये आ गया 11, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना। अब 24 से मल्टीप्लाई करना आसान काम नहीं है, तो जिसको टेबल याद नहीं है 24 का वो तो 8 into 3 से सोल्व करे, और जिसको याद है वो इसको डायरेक्ट कर ले। तो 24 अंठी 192, कैरी आ गया 19, 24 अंठी 192, 9 201 211 21 आ गया। ठीक है, यहां से तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 24 25 और 20 45, कैरी 4 और ये 25 है, 24 4 28, 28 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें 24,000 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 1 2 4512 रुपए। ये बी आंसर है। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है इसकी। दूसरा कोई जिसके पास एडवांस अप्रोच है वो क्या करेगा, इसमें वो लगाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और 8 का सक्सेसिव निकालेगा, 8 into 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बन जाएगा 18.8%। तो 24,000 का 18.8% निकालेगा, तो 24,000 और ये परसेंटेज हटा तो 100 नीचे आ गया, डेसिमल हटा तो नीचे एक 0, ये यहां से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा 188 को 24 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 अंठी 192, कैरी आ गया 19, 192 और 9 201 211, कैरी आ जाएगा 21, और 24 25 20 45 4512। ठीक है, ये सही है सबका। ठीक है, अब जिसके पास सुपर कार या फिर सुपर बाइक है वो कैसे सोचता है इसको, देखो उसको दिख रहा है 8% रेट, 8% 108 बनेगा, कितना बन गया 9 का मल्टीपल बन गया। 9 का मल्टीपल बनने का मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट आएगा वो 9 का मल्टीपल मतलब डिजिट सम बनेगा 0, उसका डिजिट सम बन गया 9 या 0, 9 बोल सकते हैं। इसमें से प्रिंसिपल घटेगा 6, तो वो क्या चेक करेगा 3, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 3 है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से ये छोड़ दिया, ये 7 है, यहां से 9, ये 3 है, ये 0 12 हो गया यहां से, और ये 9 छोड़ दो, इसका 9 और ये बन जाएगा 8 और 1 9 5 5 10, ये इसका 1 है, यहां से 9 है। हमें कौन सा चाहिए 9, ये सिर्फ इतना कितना है, सिर्फ 8 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन पढ़ने के साथ में सीधा दिखा 8%, मतलब डिजिट सम बनेगा 9, ये 3 घटा दिया 6 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, डिजिट सम 3 आ गया। फिर क्या चेक करना है, बाकी के 5 सेकंड के अंदर ऑप्शन चेक करने। सो 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। नेक्स्ट चलते हैं, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 5% की कमी आ गई, और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई। ठीक है, तो इसको कैसे फास्ट सोल्व कर सकते हैं वो हम डायरेक्ट देख रहे हैं। देखो 5% का इंक्रीज और 5% का डिक्रीज, इसका मतलब फाइनल जो वैल्यू आई है सबको पता है, सक्सेसिव इसका कितना आ जाएगा -0.25%, मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी उससे कमी आएगी। सबने सोल्व कर रखे हैं ऐसे सवाल, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तो ये कट गए, ये 2 कट गए, अब 2 बचे हैं। ठीक है, अब कितनी कमी आई है देखो 0.25%, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप 0.25% का, ये है 1/400, 1/400 मतलब अगर 400 अपनी स्टार्टिंग वैल्यू हुई तो केवल 1 का इंक्रीज होगा, ये बहुत मिनिमम इंक्रीज है। तो जो आंसर आएगा वो अपने इसके अप्रोक्सीमेट आसपास ही आएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो वो कौन सा है 48,000। अगर ये लेते हैं हम
तो अपना आंसर देखो, ये कितने का डिफरेंस है इसमें, 5000 का। तो ये 5000 का इंक्रीज है, देखो 5000 मानते हैं तो इसका 400 गुना कितना हो जाएगा, देखो 20 लाख के लगभग हो जाएगा। तो वो अपना आंसर नहीं हो सकता है ना, कितना है, ऑप्शन सी अपना आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो कितना है, एक ओवरहेड बेलनाकार टैंक है, कोई टैंक है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इसकी क्षमता लीटर में पूछी है, जिसकी त्रिज्या 2.1 मीटर और ऊंचाई है 6.3 मीटर। तो बेलन का वॉल्यूम सबको पता है, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अब देखो रेट क्या दिए हमें, 2.1, 6.3 और ये 2.1 का स्क्वायर होके ये क्या बन रहे हैं, ये बनेंगे 9 के मल्टीपल। तो जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 9 या 0 आना चाहिए। कौन सा आएगा, देखो चेक कर लो, हम चेक कर रहे हैं 9, ये बनेगा 8, नहीं चाहिए हमें, ये 7 और 2 9, और ये 6 12 और 2 14 मतलब 5 आ गया, ये भी नहीं चाहिए हमें। यहां से देखो ये 9 गया, ये 10 8 18, ये हो सकता है अगर ये आंसर नहीं हुआ तो हम देख कर रहे हैं यहां से 6 6 12 और 12 और 4 16 16 और 5 21 मतलब 3 आ गया, ये भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है आपसे, क्या वो सोल्व करवाना चाह रहा है, अगर उसको सोल्व करवाना है आपसे तो वो क्या करवाएगा, वो ये 9 के मल्टीपल या 7 के मल्टीपल नहीं बनाएगा। यहां पर त्रिज्या जो होगी, आप देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन जब आप पीवाई की सोल्व करोगे तो ज्यादातर केसेज में वो यहां पर रेडियस 7 का मल्टीपल या हाइट जो है वो 7 का मल्टीपल बनाता है, 9 का मल्टीपल बनाता है। इसका मतलब वो आपसे सोल्व नहीं करवा रहा, वो केवल आपसे चाह रहा है कि आप ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से मुझे आंसर आइडेंटिफाई करके बता दो, केवल आंसर आइडेंटिफाई करवा रहा है वो आपसे, ठीक है। तो यहां पे 9 का बनाने का मतलब समझ गए आप, डिजिट सम क्या बन गया, 9 या 0, केवल इतना ही चेक करना है। अगर 9 या 0 दो ऑप्शन का हो गया तो हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, क्योंकि पाई के अंदर क्या आता है 22/7, 22 में क्या होता है 11 गुणा 2, तो ये जो 11 है ये भी एक प्राइम है तो आंसर में जाएगा, ये सोल्व नहीं होगा ना, यहाँ बेस में 11 नहीं आएगा तो ये 11 सोल्व नहीं होगा, आंसर में जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चेक कर सकते हैं, दोनों आ गए तो हम 99 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 99 का मल्टीपल कैसे चेक करना है वो हमने इस वीडियो में, ये जो किंग ऑफ कैलकुलेशन का 17 आवर्स का वीडियो है इसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, कैसे फास्ट स्क्वायर करना है, कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फास्ट चेक करनी है, कैसे स्क्वायर फास्ट करने हैं, क्यूब चेक करने हैं, डिजिट सम कैसे अप्लाई होता है, सीपीआर कैसे अप्लाई होता है। और इसका जो सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है इस बुक का किंग ऑफ कैलकुलेशन का, वो बहुत जल्द आपके सामने रिलीज हो जाएगा। एक आप ये देख सकते हो पूरा डिटेल से बेसिक से एडवांस तक का पूरा समझाया है, ये सारी की सारी अप्रोचेज, ठीक है। ये सोल्व करना, आप देखना, इसको सीखना है, क्योंकि ये जो अप्रोचेज है अपनी, ये टाइम कंज्यूमिंग जो अपना एक्स्ट्रा जो इरेलीवेंट टाइम था ये हमने इसको सोल्व करने का, यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया था, क्या मतलब बना इसका, जब ये अब 10 से 12 सेकंड में सोल्व हो रहा है, कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से जॉब नहीं मिलना, आंसर सही करने से जॉब मिलेगा आपको, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, इसका आंसर कमेंट में दोगे, ठीक है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।